नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जेएनयू को जो एग्ज़ाम होता है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कब डेट आ रहा है एग्ज़ाम का, ये भी आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है संजय दास। मैं अपना मास्टर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको क्वालीफाई करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना रखना पड़ता है हर एग्ज़ाम के लिए। पहला बात कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि आप जेएनयू का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। 2018 में जो था उसका एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट था। अब 2018 में जो 19 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ऑनलाइन हुआ था, सीबीटी के थ्रू हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन हुआ था और वो एनटीए के थ्रू हुआ था। तो क्वेश्चन जो है डिफरेंट आया था, ठीक है। अगर बात करें आप पहले साल का उसका तो वो अलग था। तो आपको पहले क्वेश्चन पर करना पड़ेगा अरेंजमेंट, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वहाँ पर आपको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा कि अगर मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली लाइफ साइंस के बारे में बताऊंगा कि लाइफ साइंस कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो लाइफ साइंस को प्रिपरेशन करने के लिए देखिए, मैं खुद लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डोंट वरी फॉर दैट, आई विल गाइड यू हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एंड नॉट ओनली द क्वालिफिकेशन। आपको क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर जितना भी फॉर्म फिलअप हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं जेनू में रहूंगा आप लोग को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट। सो तो पहले जो आपको करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन कहाँ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जितना कर पा रहे हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि वही आपको गाइडेंस देगा, मैं नहीं, वही देगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से नहीं पूछता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए जेएनयू ना थोड़ा लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट में मॉडर्न पार्ट से क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न मतलब क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया। क्लासिकल पार्ट से इतना क्वेश्चन नहीं आता, तो वो पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो वो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको बताया, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बोलिएगा कि सर ये सब टॉपिक तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा हूँ, तो कहाँ से पढ़ सकता हूँ, कौन सा बुक आप फॉलो करना चाहिए, आप बता दीजिए सिर्फ, क्योंकि मैं भी फॉलो किया था, मुझे पता है। आप सिंपली पाथफाइंडर का जो लाइफ साइंस का बुक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड टूल्स एंड टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टूल्स टेक्निक का जो बुक हो वो भी खरीद लीजिए और एमसीक्यू का भी बुक है, तो एक 4 आपको सेट मिलेगा, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग जाके अमेज़न से खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक दे दूंगा और मैं बुक का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उसको ले लीजिएगा। मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा आपको कैसे क्वालिफाई करना है। तो बुक मिल गया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बात हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैं सर बायोलॉजी का बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे ना बायोलॉजी अच्छे से नहीं आता है, ठीक है सर। और आप बोल रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लो, क्या मैं जेएनयू का एडमिशन मतलब एग्जामिनेशन ना दूं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप बैठ के आप सोचिएगा कि क्या पूछ लिया, ऐसे कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बैठिएगा आराम से, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, नीट से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, इतना नहीं। आप जस्ट चेक किया जाता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स आपको आता है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा वो लगता है। देखिए लाइफ साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपको जरूरत है, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, एडमिशन होने के बाद को आपको सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर एडमिशन हो गया तो, ठीक है। तो वहाँ पर जाके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, नंबर भी उठाना पड़ेगा, तो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो आपको पढ़ लीजिए अभी से, अगर आप जेएनयू जाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बाद में जाके। सो फॉर केमिस्ट्री यू शुड, आपको केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं मैं फिजिक्स का, तो आप भी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, या आपके पास कोई अगर कोचिंग मटेरियल हो, एलेंस का हो जाए आपके पास, आकाश का नोट्स हो जाए, कोई भी नीट जेई लेवल का अगर नोट्स आपके पास पहले से है, अगर आप भी भुगते-भोगी इंसान है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट होता है कि अगर नीट नहीं हुआ था उसके बाद बायोलॉजी चूज़ किया था स्ट्रीम, बाद में जेएनयू में आके अच्छा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन लेने का जो कोशिश करता है स्टूडेंट ज़्यादातर, तो आपके पास ज़रूर होगा वो सब नोट्स। वो नोट्स आपका लीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दीजिए, ठीक है। तो वो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जेएनयू को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प होगा, ठीक है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बोल दिया, अब मैथमेटिक्स क्या करना है। देखिए भाई साहब, मैं मैथमेटिक्स सिंपली एनसीईआरटी से फॉलो किया था, एकदम एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल होता है ना, आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम्पल होता है बहुत सारा। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं था तो आप मैथमेटिक्स स्किप कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जरूर कीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ जेएनयू के ऊपर, केमिस्ट्री क्या पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स क्या पढ़ना चाहिए, आपका फिजिक्स क्या पढ़ना चाहिए, आपका लाइफ साइंस के ऊपर क्या क्या पढ़ना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए, मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत जरूरी है वो देखने के लिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, तो ये जाके आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तो हूँ, हर टाइम आप लोगों के पास रहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प जितना कर पाता हूँ मैं करता हूँ। तो डोंट वरी फॉर दैट, आई विल ऑलवेज विथ यू। सो कोई भी दिक्कत हो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जेएनयू में अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं तो हूँ, ठीक है।
और बाकी जो बता दिया कि बुक कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अरे देखिए 2 चीज़ है, एक होता है बुक कौन सा लेना चाहिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से चाट लीजिए, जितना चाट सकते हैं, ठीक है? मतलब जैसे दिमाग चाट लेते हैं ना, कोई भी आप लोग का दोस्त जितना भी होता है वो लोग का दिमाग चाट लेता है ना, तो जैसे दिमाग चाट लेते हैं दूसरे का, ऐसे आप बुक भी चाट लीजिए। अगर बुक चाट लीजिएगा तो आप जेएनयू में जा सकते हैं, ठीक है? जेएनयू में आपको थोड़ा मॉडर्न पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं आता है इतना, आता है, ये नहीं बोलूँगा नहीं आता, आता है लेकिन इतना नहीं आता है। तो प्रिफर फॉर द मॉडर्न पार्ट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? तो मॉडर्न पार्ट के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है और इतना सोचने का जरूरत नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये वो ढकना फलाना बोलते रहते हैं। मुझे जितना पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो बात करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको इतना क्वेश्चन, इतना मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल जानना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंपल जानना है, नीट लेवल से भी कम से लेवल का आता है, ठीक है? डिफरेंशिएशन आपको पूछ सकता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो भाई सबको पता है कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप इतना फिकर करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा भी पता होगा आप करके आ जाइएगा, ठीक है? मुझे भी फिजिक्स नहीं आता है। मैं कितना कैसे करके मैं फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करके मतलब जेएनयू में आपको जब एडमिशन हो जाएगा ना, तब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स रहता है, वहाँ पर पास करना पड़ता है उस सब्जेक्ट में, सोच रहे हैं? और पास करना मेरे लिए उतना दिक्कत हो जाता है फिजिक्स में, मुझे तो फिजिक्स पता ही नहीं, लेकिन दोस्त लोग होता है, साथ देता है, पढ़ाता है, तो हो जाता है। आप लोग का भी निकल जाएगा, तो आप लोग पढ़िए अच्छा से। ऐसा बात नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आता तो जेएनयू का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपका मेंटल बैरियर आप उसको हटा दीजिए, जब तक मेंटल बैरियर आप नहीं हटाइएगा आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं जेएनयू आपके लिए नहीं होगा, तो सच में आपके लिए नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं आपके लिए होगा, तो आप कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन मत रखिए, अगर जेएनयू में आना है तो अपना 100% पोटेंशियल दे दीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको आने से, ठीक है? सो प्रिपेयर वेल एंड कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मतलब मैसेज भी कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम, ओके? आपको पता है जेएनयू स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल होता है, आपको आइएगा तो पता चलेगा। जेएनयू स्टूडेंट हर टाइम, ईच टाइम, रात हो, दिन हो, कहीं भी हो, जेएनयू स्टूडेंट हर टाइम आपको हेल्प करेगा, उसका जितना भी दिक्कत हो जाए, ठीक है? अगर मांगिएगा तो जरूर हेल्प करेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है?